क्लब दिल्ली की तकनीकी टीम, प्रदीप खन्ना साहब, मीडिया के मेरे यार दोस्तों और पुंछ के निवासियों, मैं आप सबका यहाँ पे तहे दिल से इस आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट और मेजरमेंट कैंप में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको ज्ञान होगा कि पिछले 3 दशकों से पुंछ ब्रिगेड पुंछ लिंकअप डे के अवसर पर हर वर्ष इस प्रकार के कैंप का आयोजित करती है। इस वर्ष भी भारतीय फौज और ज्ञानी क्लब दिल्ली संस्था ने इस कैंप को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत, परिश्रम और लगन करी। इस कैंप में स्थानीय निवासी जिनको कि पाक आर्मी की कार्रवाई की वजह से या टेररिस्ट एक्शन की वजह से या क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की वजह से या माइन विस्फोट के किसी हादसे की वजह से अपने शरीर का कोई अंग गंवाना पड़ा हो, उन सब लोगों को आज आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट और मेजरमेंट कैंप द्वारा हमारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। सन 90 से लेकर आज तक भारतीय फौज ने पुंछ में लगभग 4,277 आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट, 2,220 लिम्ब रिपेयर और 1,600 आँखों के ऑपरेशन का आयोजन किया है। इसी वर्ष 21 मार्च को नाटू बेस में हमने केवानी क्लब के सहयोग से आर्टिफिशियल लिम्ब मेजरमेंट कैंप या शिविर का आयोजन किया था, जहाँ पे 32 स्थानीय। एक बार फिर आप सबको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय फौज हर मुकाम हर कदम में आप सबके साथ है। जय हिंद। देखिए, आपको पता है कि 22 नवंबर को पुंछ लिंकअप डे जो है उसकी तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही है। हर साल भारतीय सेना और 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो है पुंछ लिंकअप डे के सिलसिले में कई एक जो है वो कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि ये आज आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट कैंप जो है लगा है और किवानीज क्लब ऑफ न्यू दिल्ली से एक NGO है वो यहाँ पर आई है और मार्च के महीने में इन लोगों की मेजरमेंट हो गई थी। तो आज इनके जो आर्टिफिशियल लिम्ब्स हैं, आर्म्स हैं या व्हील चेयर हैं, सारी बन करके आ गई हैं। तो आप देखेंगे कि 2003 और 2013 के ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आर्टिफिशियल लिम्ब नहीं लग सके। और ऐसी बात नहीं, इससे पहले भी यहाँ कैंप्स लगते रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन लोगों ने कहा था कि आपको आर्म्स नहीं लगते। एक नौजवान लड़का है यहाँ पर, तो उसने कहा जी कि मेरा तो बाजू 2003 से उड़ा हुआ है। मैं क्या वजह कहते थे, वो कहते थे कि आपको नहीं लग सकता। तो आज ये देखिएगा कि फौज ने बड़ी एडवांस टेक्निक के साथ इस NGO को यहाँ पर बुलाया है। 13 साल के बाद इस बच्चे को जो है, नौजवान को आज यहाँ पर आर्टिफिशियल जो पूरा आर्म्स जो है वो बाजू लग रहा है। और मैक्सिमम आप देखिए लोग गगड़ियाँ और सब्जियाँ से 2014 में कहते हैं जब वो सैलाब आया, उसमें लोगों के मकान ध्वस्त हो गए। हमारी बच्चियां यहाँ पर आई हैं, उनके घर कोठे ढह गए थे, उनकी टांगें उनके बाजू चले गए थे। तो आज फौज की जानिब से किवानीज क्लब ऑफ न्यू दिल्ली के सहयोग और इश्तराक के साथ, उनके ताउन के साथ ये कैंप लग रहा है और बहुत सी 120 से ज़ायद अफराद को आर्टिफिशियल लिम्ब्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको व्हील चेयर्स भी दी जा रही है और जिसके लिए भारतीय सेना और 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड मुबारकबाद का मुस्तहिक है।
अपनी ओर से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जम्मू कश्मीर की यूनिट को, हमारे रवि सिंह प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ पूरी यूनिट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का 125वां स्थापना दिवस जम्मू की पावन धरा पर मनाया और बहुत अच्छे से उन्होंने कार्यक्रम किया। कम से कम 16 राज्यों के राज्य के अध्यक्ष हमारे इस जम्मू कश्मीर में आज उपस्थित थे। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और पूरे देश के क्षत्रिय समाज को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के 125वें स्थापना दिवस की बधाई देता हूं। हर क्षत्रिय का आज गर्व से सर ऊंचा हो रहा होगा कि हमारे स्थापना दिवस की नींव की ईंट महाराजा बलवंत सिंह थे, जिन्होंने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की नींव रखी और आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूरे देश में हर राज्य में गठित है और क्षत्रिय हितों के लिए संघर्षरत है। उसी के क्रम में आज हम सब यहाँ आए थे और हम लोग अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महाराजा हरि सिंह, जो हमारे आन बान शान थे, उनकी विरासत को, क्षत्रिय समाज की विरासत को जम्मू कश्मीर में अमिट बनाया जाए। हमारी विरासत, संस्कृति और संस्कार को यहाँ से ख़त्म न किया जाए, उसका व्यावसायीकरण न किया जाए। इसके लिए हम राज्य के महामहिम उपराज्यपाल को और भारत के प्रधानमंत्री और यशस्वी गृह मंत्री, यशस्वी रक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि हमारी धरोहर को, हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखें। ऐसा उपाय करें कि हमारी ये संस्कृति का व्यवसायीकरण न होने पाए, इसको और समृद्ध बनाया जाए। हमारे यहाँ रिहाड़ी में कबीर साहब का एक मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है। मुझे बताया गया कि 1955 से इस मंदिर का नींव रखा गया था। उस मंदिर में कुछ सहयोग से वहाँ एक बड़ा हॉल बना है और उस हॉल का नवीनीकरण, उसमें कुछ टाइल लगाना, मार्बल लगाना, ये काम हमारे दोनों यहाँ के कॉरपोरेटर सुमित जी और डॉक्टर अक्षय जी ने सहयोग करके इसको किया है। और एक जो ग्राउंड फ्लोर है, जो बेसमेंट है, जो ग्राउंड पर बना हुआ है, उसके ऊपर जाने का रास्ता, सीढ़ियाँ, ताकि ऊपर भी काम शुरू हो जाए, ऊपर के छत को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका काम आज नवीनीकरण ये काम हो रहा है। और हम सब जानते हैं कि हमारे आज़ादी के 75 साल ये हम मना रहे हैं। हम विलय दिवस जो 26 अक्टूबर को आने वाला है, उस विलय दिवस के भी 75 साल हम मनाने वाले हैं। 26 अक्टूबर 2022 को पूरे 75 साल होंगे हमारे महाराजा ने भारत के साथ विलय किए हुए। उस 75वां विलय दिवस भी हम मना रहे हैं। और हम सब ये जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है, उस ऐतिहासिक फैसले को भी ध्यान में रखते हुए हम इस कार्यक्रम को यहाँ कर रहे हैं। हमारे कबीर समाज के सारे यहाँ अध्यक्ष, इस मंदिर के अध्यक्ष, सभा के अध्यक्ष, वो यहाँ उपस्थित है। ये नवीनीकरण का काम हमने शुरू किया है, इन्होंने शुरू किया है हमारी सभा ने। मैं इनको आभार व्यक्त करता हूँ, इनको बधाई देता हूँ और अच्छा काम हो जाए इसकी कामना करता हूँ। एक सभा इसके कार्य की शुरुआत हुई है। मुझे ध्यान है कि मैंने दोनों ऑनेबल कारपोरेटर्स जब वो चुनकर आए थे, उसके बाद हमने कोशिश की थी अपने फंड से इस कार्य को शुरुआत करने की और नरेंद्र जी को हमने कुछ फंड्स जो थे उपलब्ध करवाए थे। लेकिन कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज के चलते सीडीएफ का पैसा नहीं दिया जा सकता। ऐसे समय में डिफिकल्टीज आई, लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से कुछ हालों का निर्माण हर वार्ड के लिए रखा गया था। मैं ऑनरेबल कॉर्पोरेटर सुनील जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये लोकेलिटी जो है 2 वार्डों के बिल्कुल बीच में ये स्थान है, मेघ सभा, और इस सभा के
हाल का निर्माण काफी समय पूर्व हुआ था, इसकी प्रॉपर रेनोवेशन नहीं थी। आज इसका 20 लाख रुपए की लागत से फॉल सीलिंग होगी, फ्लोरिंग होगी, बढ़िया निर्माण, टाइल्स जो है वो दीवारों के ऊपर लगाई जाएंगी, सीढ़ियों का निर्माण होगा। टैक्स नहीं, ये लूट है, बीजेपी का इसमें झूठ है, टैक्स नहीं, ये लूट है, बीजेपी का सब झूठ है, टैक्स नहीं, ये लूट है, बीजेपी का सब झूठ है, ये लूट है, बीजेपी का सब झूठ है। बढ़ते जा रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को बताना चाहते हैं कि 1 लीटर डीजल जब आप खरीदते हो तो वो 100 रुपये में 105 रुपये का पेट्रोल खरीद रहे हो, तो वो पेट्रोल 105 का नहीं खरीद रहे हो आप, उसमें 65 रुपीज़ ये बीजेपी टैक्स ले रही है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसमें भी जो 40 रुपये बचे उसमें भी एथेनॉल डाल के 20 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिल रहा है जम्मू के लोगों को या भारत के लोगों को। उसके खिलाफ आज हम खड़े हैं। जितने लोग यहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे उनको आपके सामने आज हम ये बताएंगे, अवेयर करेंगे, पैसे देंगे कि आपने जो पेट्रोल डलवाया है उसमें 65 रुपीज़ आपने टैक्स दिया है, तो अवेयर हो जाइए, जाग जाइए। जो टैक्स, जो खून चूस रही है बीजेपी सरकार, इसके खिलाफ खड़े हो जाइए और अवेयर हो जाइए। ये आज हमारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। मखजूल के दोनों ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अभी आपकी आवाज नहीं आई। नारे तकबीर,
खैर मकदम नाज़रीन, आपको जेके न्यूज़ ब्रेक्स में मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर अहमद। लेकिन कहते हैं ना, जो मैदान में कूद पड़ते हैं वही कामयाबी हासिल करते हैं। उनका लक्ष्य कामयाबी होती है, लेकिन खुद उन्हें पता नहीं होता है कि हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अल्लाह ने उन्हें अपना जो साथ दिया होता है, वो सिर्फ उनके जो हम सफ़र होते हैं वो उन्हें साथ देते हैं। मैं बात करता हूँ जो कल कामयाब हुए म्यूनिसिपल चेयरमैन जो बने, मिस्टर हिलाल अहमद तांतरे साहब, जो जिसने गांधरबल की म्यूनिसिपलिटी का कल जो चेयरमैन का ओहदा संभाला है। नाज़रीन, खुद हम उनसे बात करेंगे और जानने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन जीता है, क्या राज है उसमें, जीतने में क्या राज है, और हिलाल साहब अब लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हिलाल साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि कल आपने कामयाबी हासिल की है, लेकिन जिस तरीके से आपने कामयाबी हासिल की, तो हमें फ़िलहाल ये बताइए कि किस तरीके की खुशी आपके दिल में है। देखिए, किसी भी मंजिल पे आप कामयाबी पाओगे, किसी भी मैदान में, तो खुशी तो होनी ही है। लेकिन खुशी के साथ साथ ये भी है कि लोगों के जिस काम के लिए मुझे चुना गया है, जिस ओहदे के लिए मुझे मुंतखब किया गया है, वहाँ पे मुश्किलात भी बहुत सारे हैं। मुझे फ़िक्र है कि लोग मुझसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हिलाल साहब आके गांधरबल म्यूनिसिपल के लिए बहुत सारे काम सारे अंजाम देंगे नेक नीति से, कि मैं उनके जो उनकी ख्वाहिशात हैं उन पे खरा उतरूँ। और समझता हूँ कि अल्लाह से दुआ हूँ कि वो मुझे हिम्मत दे, हौसला दे, ताकि उनकी जो उम्मीदें हैं वो मैं पूरी कर सकूँ जायज़ तरीके से। हिलाल साहब, जिस तरीके से आप ही ने खुद सवाल का जवाब दिया, उस सवाल आप ही ने किया, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा उसको वजाहत से पेश करूँ, क्योंकि आपने अभी कहा कि लोग तवक्का रखते हैं मुझ पर, मैं कामयाब हुआ हूँ। लेकिन इससे पहले जो चेयरमैन साहब थे वो भी लोगों के लिए काम करते थे, लेकिन लोगों ने उसे रिजेक्ट किया है। क्यों रिजेक्ट किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, उसे रिजेक्ट क्यों किया गया। देखो, मैं काउंसलर होने के नाते पहले बात करूँगा। जब मैं काउंसलर था, मुझे काउंसिल में कभी किसी के साथ कोई इख्तिलाफ़ नहीं रहा है, ना मैं किसी के साथ इख्तिलाफ़ करना चाहता हूँ। हमने जितना भी मैंने अपने एक वार्ड में काम किया है, साफ़ सुथरा काम किया है। लेकिन अगर किसी के जहन में कोई ऐसी बात हो तो मैं उसको बयान नहीं कर पाऊँगा, वो उनका आपसी मसला होगा। आज का जो इलेक्शन था, ये काउंसलर्स ने बिना पार्टी के एक गांधरबल के मतलब तकदीर के लिए, गांधरबल को संवारने के लिए कोशिश की कि उनमें लगा कि शायद हिलाल साहब इसको कुछ कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आगे कर दिया। अदरवाइज़ मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक इंतशार जो हमारे म्यूनिसिपल काउंसिल में था, उसको ख़त्म करने के लिए मुझे लाया गया। मैंने पहले ही कहा कि मुझे किसी से इख्तिलाफ़ नहीं है। और मैं खैर मकदम नाज़रीन, मैं और मेरी टीम इस वक्त सुदरपुर जो बाला है वहाँ पर है, लेकिन एक इलाका है उनका मलपुरा, वहाँ पर अगर आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ यहाँ के पुश्तैनी बाशिंदे हैं, और मेरे साथ आप देख सकते हैं कैमरा में से आप दिखाई कैमरा घुमाइए किस तरीके की रोड की जो पोजीशन है वो किस तरीके की है। क्योंकि अभी ये लोग कहते हैं कि हमें R&B ने दो तरफा हमने बांध के रखे हैं, क्योंकि आधे कहते हैं हमें आप बांडीपुरा के साथ, और दूसरा कहते हैं कि आप संभल सब डिवीजन के साथ हैं। आखिर ये लोग है किस डिवीज़न के साथ, हम जाने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ के आवाम से। और मैं R&B चाहे संभल हो या बांडीपुरा हो, डिस्ट्रिक्ट तो एक ही आता है, लेकिन उनकी लापरवाही से ये लोग शिकायत का अजाला करने के लिए या तो इस सड़कों पर निकल आते हैं या ये अपना हाल मीडिया पर बताते हैं। मैं यहाँ के लोगों से ये जानने की पूरी कोशिश करता हूँ, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये उनकी जो दाद बिदाद है वो सुनाता हूँ, क्योंकि इनके मुश्किलात का जल्द अज जल्द अजाला किया जाए। लेकिन पहले मैं आपको यहाँ के लोगों से रूबरू कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाय साहब, क्या जनाब, क्या दलील? मे नाव अब्दुल्लाह, मे वुच ये वारिया वक्त गो ये यपर बना पकुन कि न नमाज बना गन न कि तान पेवान रबि गन, न पातवान, न पातवान बंडपुर, न पातवान संभल, रूद मत बागियत फौरी गन। बस डी सी साहबस करान कर सा ये वुचन सा सह टीम तावनस मज लगे रोजगार तह मोकलो तमिक मिसाल वत पकुन बन पकुन सो गई। 1969 को इस रोड की जो संग बुनियाद है वो डाल दी गई थी, लेकिन एक ज़माना ऐसा था इस गाँव को, इस एरिया को मॉडल विलेज का दर्जा दिया गया था। लेकिन सदा अफसोस उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस रोड को बर्बादी के दाहिने तक पहुंचाया है,
और इस रोड को यानी कि इसके इर्द गिर्द एक ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, वो ड्रेनेज सिस्टम आज तक ना बनाया ना देखने को मिल रहा है। मेरे साथ यहाँ के और लोग हैं, उनसे मैं ज़रूर बात कराऊंगा और जानने की पूरी कोशिश करेंगे। जनाब क्या नाम? नज़ीर अहमद। नजीर साहब तुम तो मैं आखिर क्या दलील क्या रोड पीस ब्रोट शेरा मगर तिमन वोन सुमलस मगर ये पे बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट बनो तत पे ना नावा हवान बहुत हैरान ग बांडीपोरा गसान बाज कुन 10 किलोमीटर बांडीपोरा नश दूर मगर ये तौर गसान वुचान कोचन यप तील तल लागान क्या तिम रटना पगह खुदा अगर तुम ये महल इन थो पकन खतर फिलहाल वत तुम वुचान यह गो जामिया शरीफ पे तिल पंप ये प्रत कह फैसिलिटी हस्पताल कह चीज मगर यह बख्शी साहब वक्त मज आमुत 1959 में मॉडर्न विलेज बना तम सात फैसिलिटी मगर अज पे देखिए अगर आप पिछले सालों की तरफ नज़र डालेंगे काफ़ी 10-15 सालों के बाद अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंसान की ज़रूरत है बिजली, पानी और रोड। अगर रोड के लिहाज से देखा जाए तो मैगडमाइज काम इतना हुआ है, एक रिवोल्यूशन आया नया बांडीपुरा में। अगर देखा जाए रोडों का रिवोल्यूशन आया है, जितने भी मैगडमाइज रोड हुए आज तक इतने नहीं हुए। हर गली कोचे में मैगडम अभी भी और करने की जरूरत, लेकिन हमारे डीसी साहब ने जो इनिशिएटिव लिया कि हर घर में मैगडमाइज रोड होंगे तो उसकी पहलू उसने की। लेकिन आज अगर देखा जाए अगर 100% नहीं तो लेकिन 70% रोड कंप्लीट हो गए और बहुत हम खुश है। बांडीपुरा के लोग खासकर सोनावारी के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे यंग और एनर्जेटिक डीसी साहब के और हमारी टीम जो उनके साथ है एडमिनिस्ट्रेशन पूरी, तो उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इसमें नाकामी एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है, ये एक इंसान, मैं एक सरपंच हूँ, मैंने अपने इलाके में काम किया है, मुझे मन की लगन से काम करना था। मैंने इनिशिएटिव लिया कि मैं डेवलपमेंट करूँगा और मैंने करके दिखाया, अभी भी करना है। बहुत सारे काम एक डीडीसी के उसको मुझसे ज़्यादा पावर्स होते हैं, लेकिन वो किसी के कठपुतली बने हुए हैं, वो किसी के अंडर है। तो एक इंसान कहीं अगर किसी को कोई पावर मिली है, अगर आप सरपंच के पावर्स देखेंगे या फंड्स देखेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा एक डीडीसी के और चेयरमैन को उससे ज़्यादा है। अभी तक मैंने कहीं उनको एक ट्रांसफार्मर लगाते नहीं देखा, मैंने कहीं एक इलेक्ट्रिक पोल कहीं पे आप मुझे दिखाइए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में लगाया है तो मैं मानूंगा। लेकिन वो लोगों को उस वक्त सोचना था कि सही इंसान, अभी लोगों को समझ आ रहा है कि हमने कुछ गलत फैसले लिए हैं कहीं जगह। तो ये चीज़ें एक इंसान को करना चाहिए कि मेरा रोल क्या है लोगों के लिए। हमारी इनको बनाया गया था बेसिक फैसिलिटी के लिए, सड़क, पानी, बिजली, जो ये नहीं दे सकते वो आगे चलकर क्या करेंगे। लेकिन मैंने मैक्सिमम अगर देखा जाए ये किसी सियासी पार्टी के दबाव में है, ये खुद इनके पास कुछ ताकत नहीं है, किसी के इशारों पे चल रहे हैं। तो इस लिहाज से हमारा डेवलपमेंट के काम जो इतने सारे फंड्स आए हैं ये करवाते नहीं, इनके पास भी हमसे ज़्यादा फंड्स है। मैं एक सरपंच हूँ, मुझे ऊपर किसी का दबाव, मैं किसी के इशारों पे नहीं चलता हूँ। जो मुझे लोग बोलते हैं, जो मुझे सही लगता है, मैं वही करता हूँ। देखिए अगर आप पिछले सालों की तरफ नज़र डालेंगे तो काफ़ी 10-15 सालों के बाद अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंसान की ज़रूरत है बिजली, पानी और रोड। अगर रोड के लिहाज से देखा जाए तो मैगडमाइज काम इतना हुआ है, एक रिवोल्यूशन आया नया बांडीपुरा में। अगर देखा जाए रोड का रिवोल्यूशन आया, मैगडमाइज रोड हुए आज तक इतने नहीं हुए। हर गली कोचे में मैगडम अभी भी और करने की जरूरत। लेकिन हमारे डीसी साहब ने जो इनिशिएटिव लिया कि हर घर में मैगडमाइज रोड होंगे तो उसकी पहलू उसने की। लेकिन आज अगर देखा जाए अगर 100% नहीं तो लेकिन 70% रोड कंप्लीट हो गए और बहुत हम खुश है। बांडीपुरा के लोग खासकर सोनावारी के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे यंग एनर्जेटिक डीसी साहब के और हमारी टीम जो उनके साथ है एडमिनिस्ट्रेशन पूरी, तो उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इसमें नाकामी एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है, ये एक इंसान, मैं एक सरपंच हूँ, मैंने अपने इलाके में काम किया है, मुझे मन की लगन से काम करना था। मैंने इनिशिएटिव लिया कि मैं डेवलपमेंट करूँगा और मैंने करके दिखाया, अभी भी करना है। बहुत सारे काम एक डीडीसी के उसको मुझसे ज़्यादा पावर्स होते हैं, लेकिन वो किसी के कठपुतली बने हुए हैं, वो किसी के अंडर है। तो एक इंसान कहीं अगर किसी को कोई पावर मिली है, अगर आप सरपंच के पावर्स देखेंगे या फंड्स देखेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा एक डीडीसी के और चेयरमैन को उससे ज़्यादा है। अभी तक मैंने कहीं उनको एक ट्रांसफार्मर लगाते नहीं देखा, मैंने कहीं एक इलेक्ट्रिक पोल कहीं पे आप मुझे दिखाइए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में लगाया है तो मैं मानूंगा। लेकिन वो लोगों को उस वक्त सोचना था कि
सही इंसान अभी लोगों को समझ आ रहा है कि हमने कुछ गलत फैसले लिए हैं कहीं जगह। तो ये चीज़ें एक खुद एक इंसान को करना चाहिए कि मेरा रोल क्या है लोगों के लिए। हमारी इनको बनाया गया था बेसिक फैसिलिटी के लिए, सड़क, पानी, बिजली। जो ये नहीं दे सकते हैं वो आगे चलकर क्या करेंगे। लेकिन मैंने मैक्सिमम अगर देखा जाए ये किसी सियासी पार्टी के दबाव में, ये खुद इनके पास कुछ ताकत नहीं है, किसी के इशारों पे चल रहे हैं। तो इस लिहाज से हमारा डेवलपमेंट के काम जो इतने सारे फंड्स आए हैं ये करवाते नहीं, इनके पास भी हमसे ज़्यादा फंड्स है। मैं एक सरपंच हूँ, मुझे ऊपर किसी का दबाव, मैं किसी के इशारों पे नहीं चलता हूँ। जो मुझे लोग बोलते हैं, जो मुझे सही लगता है, मैं वही करता हूँ। 2 महीने से हमारे पास एक्शन भी नहीं है। अगर पीडीडी के लिहाज से देखा जाए, हमारे पास सुंबल में एक्शन नहीं है पीडीडी का। बड़ी परेशानी लोग, अगर देखा जाए तो वहाँ स्टोर में हज़ारों इलेक्ट्रिक पोल पड़े हैं। वो किस लिए है? वो जंगलों के लिए, ये इंसानों के लिए है। अभी तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। अगर वहाँ जाता है कोई इंसान, आम इंसान, तो उसको बोलता है यहाँ पे है ही नहीं। अगर अंदर आप देखोगे तो हज़ारों पोल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या होगा मिस माइकल नजीर को, जो कि मैंने पहले ही बोला कि ये सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बानीपुर है। When we will start this this behavior at our places, in our homes, with ourselves, then only we can stop the spread of COVID-19. So यहाँ पर आके आप लोगों के साथ बात करके डॉक्टर साहब का मैं शुक्रिया करती हूँ, उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हमारे कहने पे। I will tell you in brief what the role of District Legal Service Authority is. आपके लिए फॉरेन होगा ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। बेसिकली ये जो प्रोग्राम आज हमने यहाँ जो 75th जो आज़ादी का अमृत उत्सव जो है, इस अवस्था में हमने आज डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी जो है विद कोलैबोरेशन ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, जो आज यहाँ पर हमारा प्रोग्राम था, उसका जो टॉपिक था वो था कोविड-19 अवेयरनेस। वो अवेयरनेस, जैसे कि आपको मालूम है कि कोविड-19 जो है वो यहाँ पर ग्रॉस रूट लेवल तक, ताकि उनको अवेयरनेस हो जाए। तो मुद्दा और मकसद यही था कि हर एक वैक्सीनेशन करें, क्योंकि वैक्सीन ही एक ऐसा विकल्प जो है अभी तक एज ऑन डेट जो है, अगर हमें कोरोना को हराना है तो वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको मालूम है वैक्सीन जो है वो सेफ है। अभी तक 1 बिलियन डोजेज जो है हमने दिए हैं और कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट इसमें नहीं। जो एडवर्स इवेंट इम्यूनाइजेशन फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जो इफेक्ट था वो बिल्कुल ज़ीरो था। तो मेरी गुजारिश ये है, जो आज हमारे लीगल सेल जो डिस्ट्रिक्ट बानीपुरा के, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। उन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाया, जज साहबा खुद आ गई और उन्होंने भी बता दिया लोगों को कि जो वैक्सीन जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा सोशल डिस्टेंस और मास्क, ये चीज़ जो है अभी भी हमारे यहाँ पर जो बानीपुरा डिस्ट्रिक्ट है, नो डाउट ये ग्रीन जोन में है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ वैक्सीन, यहाँ जो ये वायरस ख़त्म हो। तो इसके लिए मैं हर एक जो ग्रास रूट लेवल जो वर्कर है हमारे, जिसमें आज हमारे स्टूडेंट्स आए थे, हमने उनको अवेयर किया रिगार्डिंग दिस कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो अभी तक हमने अबोव 18 जो है वो 100% हो गई और अबोव 45 वो भी 100%। बट सेकंड डोज जो है अबोव 18 का वो अभी जा रहा है, अभी 44% है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो सेकंड डोज है अबोव 18 वो भी जल्द अज जल्द करें और ये मैसेज लेकर जाएं कि हर एक को ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सेहतमंद रहें और हम इस बीमारी को हराएं। सबसे मशकूर जो है जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने, जिन्हें दिन रात मेहनत की, और साथ में जो हमारे जो इंटर सेक्टरल कन्वर्जेंस जो था, जिसमें हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट, आंगनवाड़ी, रेवेन्यू, पुलिस, हर एक डिपार्टमेंट ने काम किया है। और आज आप देख रहे हो कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल एडवाइजरी जो अथॉरिटी जो है वो भी आए थे। इसका मतलब जुडिशरी भी इसमें रोल रहे, क्योंकि तभी हम इसको हरा सकते हैं इस बीमारी को, जब मिल के काम करेंगे। कि एक हेल्थ डिपार्टमेंट ये नहीं कर सकता है कि इसको हरा सकते हैं। तो मिल के, सब डिपार्टमेंट मिल के अभी भी हमें चाहिए कि इस बीमारी के खिलाफ हम निकलें और ख़ासकर वैक्सीनेशन करें, सोशल डिस्टेंस और मास्क का अभी भी इस्तेमाल करें। पूरे देशवासियों को और रजौरी की, खासकर रजौरी की आवाम को
ये ईद उल मिलाद उन नबी के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि हमारे रजौरी में और पूरे देश में अपना भाईचारा बना रहे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। और यहाँ पे जो एक ईद उल मिलाद नबी का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, ये फ़िलहाल छोटा सा किया है, बट यहाँ पर कोविड की जो गाइडलाइन है उसको ख़ास ध्यान रखते हुए यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। और मैं फिर एक बार दिल की गहराइयों से रजौरी की आवाम को फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। मैं तमाम अपने मुल्क वासियों को, दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान लोग रहते हैं, उन सब को इस दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम मुसलमान लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन होता है और आज हमने इस मस्जिद में, जामा मस्जिद रजौरी में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं हमने पूरा जो गाइडलाइंस या जो SOPs है इस वक्त कोविड के मुताल्लिक, उसको हमने पूरी तरह से फॉलो किया है। हम चाहते तो यहाँ गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन कोविड को देखते हुए हमने जितना मुनासिब समझा कि इतने को हम कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि कल को बीमारी का खदशा भी ना हो, उसी हिसाब से हमने लोगों को यहाँ जो दावत दी थी। और आज के इस दिन के मौके पर बस मैं खुदा से यही दुआ करूँगा हमारे मुल्क में अमन रहे, शांति रहे, प्यार मोहब्बत बढ़ा रहे, आपस में भाईचारा रहे और हमारा मुल्क जो है वो दिन ब दिन तरक्की करे। बात चल रही हंसिए नजर से है बहार में कदे में वही में बरस रही है, वही जाम चल रहा। क़यामत से पहले पूरी दुनिया में हर एतबार से अंधेरा था। अंधेरा घर घर से मिटाया हम नबी के दिल पर ने, हम नबी के दिल पर ने। अंधेरा घर कलाम पाक से किया जाएगा। मैं अपनी दिल की गहराइयों से हमारे सारे और हमारे सारे मुल्क के भाइयों को ईद उल मिलाद नबी की मुबारकबाद देता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि हमारा देश तरक्की करता रहे। शुक्र बजा लाना और मुतवाज़िन मुंतशिरुल मिजाज किसी सहाबी ने जज्बे में आकर के सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, निगाहें नीची है, मूठ पर तशरीफ फरमा है, ज़बान पे तस्बीह व तहलील है। दिल पर ने क्या तेरा घर घर से मिटा। दस्तूर के मुताबिक इश्क और इरफान के समुंदर में डूबकर फिर आगाज होने जा रहा है। आप अपने वतन से मोहब्बत करें। उस वतन को मेरे आका को छोड़ना पड़ा था।
बरस रही है, वही जाम चल रहा है, बोलो कदरिया भीख मिल रही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, निगाहें नीची है, होंठ पर तशरीफ फरमा है, ज़बान पे तस्बीह तहलील है, गोया कि मेरे आका ने पैगाम शुक्र बजा लाना और मुतवाज़िन मुनकसिरुल मिजाज हो जाना। इस सहाबी ने जज्बे में आकर के दिल पर ने क्या अंधेरा घर घर से मिटा, दस्तूर के मुताबिक इश्क और फान के समुंदर में डूबकर का आगाज होने जा रहा है। आप अपने वतन से उस वतन को मेरे आका को छोड़ना पड़ा।